नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामना उपखंड के ग्राम पंचायत सुंदरी में हैं, जहां हमारे बीच में कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है, सदस्य है, वो मौजूद है। और कहीं न कहीं बरनाला उप तहसील को तहसील में कर्मरत होने के कारण विधायक इंदिरा मीणा को इन्होंने ढेर सारी बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और लगातार जब से तहसील बनी है बरनाला, लोगों का जो हुजूम है वो जो उमड़ रहा है। लोगों में कहीं न कहीं प्रशासन को और विधायक को वो बधाइयाँ लगातार दे रहे हैं। और हमारे माध्यम से लगातार मुझे भी वो बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा काम था आपकी समस्याओं को विधायक तक पहुँचाने का, सरकार तक पहुँचाने का, वो काम हमने दिया। लेकिन कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा का अहम रोल था इसमें तहसील उप तहसील को तहसील में कर्मरत करने के लिए। तो हमारे पास है सुंदरी जी है, हुकम सुंदरी जी है, मूलचंद जी हैं, और गुरु जी, क्या नाम गुरु जी का, हरिचरण जी गुरु जी हैं, तो हमारे साथ में। तो कहीं न कहीं जो उधर मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर ओल्ड पेंशन को लागू किया है, तो उसके माध्यम से भी बधाई दे रहे। कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ओल्ड पेंशन है, इसमें भी उनका हस्तक्षेप, कहीं न कहीं विधायकों की अनुशंसा पर ही मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला किया। हुकम जी, सबसे पहले तो आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है कि आज ये जो सुंदरी ग्राम पंचायत में आपने एक कर्मचारी संघ के जो आप पदाधिकारी हो, पंचायत संघ आपने बना रखा है। तो एक ये गाँव की जो पहल है, गांव को कहीं न कहीं उन्नति मिलती है ऐसे कर्मचारी संघ बनाने से। क्योंकि कर्मचारी एक ऐसे होते हैं जिनको कहीं न कहीं आय के जो साधन है वो निरंतर आते रहते हैं। और आप उन पैसों को इकट्ठा करते हो, कर्मचारियों से कुछ चंदा इकट्ठा करके, और गांव की जो रूपरेखा उसको तैयार करते हो, या गांव की जो समस्याएं, चाहे विद्यालय की हो, चाहे वो हॉस्पिटल की हो, या गाँव में कोई और चीज़ है, तो उनको लागू करते हो। तो आपका क्या कहना है? मैं सर्वप्रथम तो राजेंद्र जी ये कहना चाहूँगा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी कर्म भूमि में रह के भी हम अपनी जन्मभूमि के जो हमारे ऊपर जो संस्कार हमको जो मिलते हैं, जो हमारे ऊपर ऋण रहता है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हम जन्मभूमि से जुड़े रहने के लिए हम सभी हमारे ग्राम के जो भी सीनियर अधिकारी कर्मचारी है, उनसे उनके मार्गदर्शन में हमारे गांव में कर्मचारी ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। तो उसमें हमें सभी वरिष्ठ और जो सीनियर अधिकारी कर्मचारी है वो समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। और उन्होंने एक ग्रुप के माध्यम से गांव में जो हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको आपके माध्यम से मीडिया प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। तो उनमें से एक हमारी प्रमुख मांग थी कि हमारे क्षेत्र में, जो आप सभी को पता है कि 28 क्षेत्र बामना तहसील में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ की हमारी कई वर्षों से डिमांड थी स्थानीय जनता की, नागरिकों की, कि बामनवास वो तहसील में बरनाला उप तहसील काफ़ी दिनों से बना हुआ था, लेकिन तहसील कर्मोन्नत होने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार किया था। लेकिन हमारी स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है श्रीमती इंदिरा मीणा जी को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बामना तहसील में बरनाला उप तहसील को कर्मोन्नत करवा के तहसील का दर्जा दिलाया। उसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों की ओर से और हमारे ग्राम विकास समिति सुंदरी के संगठन की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी जो हमारी स्थानीय मांगे हैं उनकी ओर विधायक साहिबा विधानसभा में रखेगी, और हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मांगे हैं क्षेत्र की स्थानीय जनता की, वो जल्द से जल्द पूरी होगी। तहसील की जो मांग थी जनता की 28 क्षेत्र में, क्योंकि तहसील बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बावनवा जाना पड़ता था। बावनवा जहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोगों में एक वो थी कि हमारे बरनाला है वो तहसील होना चाहिए। हालांकि बरनाला तहसील होगी, बहुत जल्दी जो कार्य है वो चालू हो जाएगा। तहसील के अलावा और कोई ऐसी मांग थी जनता की, जैसे कृषि मंडी की मांग थी, महाविद्यालय की मांग थी, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये मांग हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है कि हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो भी राजकीय महाविद्यालय वो काफ़ी सब दूर पड़ते हैं। तो हमारी अभी भी, और किसानों की, जो आप सभी को पता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो अधिकतर कृषि और किसान खेती पर निर्भर करता है। तो हमको जो कृषि मंडी के लिए भी यहाँ से काफ़ी दूर लालसोट, गंगापुर और मंडावरी जाना पड़ता है। हुकम जी, अगर हम देखें तो अगर यहाँ की अगर बाटदा सेंटर में है, तो बाटदा से बात करूँ, गंगापुर की दूरी मतलब 25 किलोमीटर है। मंडावरी की दूरी की हम बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर। तो अपने माल को बेचने के लिए किसानों को या तो 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, या फिर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ आपके क्षेत्र में अगर कृषि उपज मंडी बन जाए तो कहीं कहीं किसानों को फ़ायदा होगा सर। बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा, आर्थिक रूप से भी संबल मिलेगा, और अपना जो भी कृषि उपज के जो
भी अन्न धान है, जो भी अब यहाँ आसानी से वो कम आर्थिक भार में उनको अधिक मुआवजा मिल सकेगा, उनको दाम मिल सकेंगे। तो ये हमारी किसानों की ओर से और हमारे स्थानीय कर्मचारी ग्रामवासियों की ओर से भी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कृषि उपज मंडी होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से हमारे किसान और हम सब का परिवार सब चलता रहता है। एक सर आपने कर्मचारी संघ बनाया सोंदरी के अंदर, तो ये कर्मचारी संघ हर गांव में बनना चाहिए ऐसा हम मानते हैं, ताकि गांव की जो चीज़ें हैं, समस्या हैं, गांव में कोई ऐसी आर्थिक स्थिति की अगर संबल किसी को देना है, चाहे वो विद्यालय में देना हो, चाहे पीएससी में देना हो, या किसी गरीब परिवार के साथ कोई ट्रेजरी हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपकी नज़र से कितना ज़रूरी है और हर गाँव में ऐसा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इस बारे में क्या? राजेंद्र जी, मैं जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और सभी मतलब ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए एक दूसरे की आर्थिक रूप से मदद करें, सामाजिक रूप से मदद करें, और ज़रूरतमंदों तक जो भी आवश्यक मदद होती है वो पहुंच सके। तो इसलिए सभी गांव ढाणियों में ये जो भी कर्मचारी ग्राम विकास समिति है, या इसी प्रकार के जो भी सामाजिक संगठन होते हैं, या जो भी संगठन बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्तमान परिदृश्य में। आपको पता है कि कोविड काल में चिकित्सा से लेके खाद्यान्न तक उपलब्ध करवाया था इन सामाजिक संगठनों ने, और ये कई प्रकार के सामाजिक बदलाव लाने का भी प्रयास करते हैं, और कई प्रकार के जो भी सामाजिक या धरातलीय जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी समस्याएं होती है, वो आप मीडिया के माध्यम से और प्रशासन तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं, और उन्हें हल करवाने का हर संभव कोशिश करते हैं। मूलचंद सर, और आपके साथी मूलचंद जी, आप भी कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष हो। हमारे पास जैसे सूचना पहुंचे, तो कितना अहम भूमिका रहती है सर एक कर्मचारी इस तरह नहीं, हम ये नहीं कहते कि कर्मचारी संघ का एक गांव में वो समूह लोग, युवा भी बना सकते हैं, गांव के लोग भी बना सकते हैं। तो जो लोगों की आवश्यकता है, यानी लोगों की जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे मान लें कोई ट्रेजरी होगी, हादसा हो गया, तो उनमें हम उनकी फंड दे के उनकी मदद कर सकें। अगर हम 50-20 रुपये महीने में अगर इकट्ठित करें, तो बहुत बड़ा फंड हमारे पास इकट्ठा हो सकता है, और कहीं न कहीं लोगों की हम उनसे मदद कर सकते हैं। जी सर, बराबर। गांव में ऐसे पहले भी 1-2 ट्रेजरी ऐसी हुई है जिसमें हमारे संगठन ने उनको सहायता के रूप में बहुत कुछ किया है। कुछ जो बच्चियां अनाथ हो गई थी उनकी एफडी भी करवाई है। तो आगे भी इस प्रकार की ऐसी कोई जो बात होगी जहां सहायता की आवश्यकता है, तो हमारा जो संगठन है वो ज़रूर सहायता करेगा, और गांव के सभी जो कर्मचारी है इस संघ में बराबर अपना सहयोग करते हैं। और आगामी 13 मार्च को भी हमारे संगठन की फिर ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है, और उसमें भी जो निर्णय है वो लिए जाएंगे, तो वो फिर बाद में होगा सर। एक मिनट सर, मैं आपको पहले सर, आप जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सब ओल्ड पेंशन को जो लागू की है, तो उसके बारे में आपका क्या रुझान है, क्या कहना चाह रहे हो? ओल्ड पेंशन हमको बुढ़ापे का सहारा है। ओल्ड पेंशन से ही हमारे जो जीवन है आगे का, बुढ़ापे का, वही उस पर निर्भर करता है, ओल्ड पेंशन पे। तो कितने खुश हो आप, क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि आपको विधायक भी देखती होगी, मुख्यमंत्री भी आपको सुनते हैं, देखते हैं, ऐसी कहीं नहीं है, क्योंकि लगातार हमारे पास इतनी न्यूज़ें आ रही हैं कि जो टीचर्स हैं वो डांस कर रहे हैं, और पता नहीं दुनिया भर के जितने भी हैं उनसे जो बन पा रहे वो कर रहे हैं, इतने खुश है। तो आप किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापन दें? हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ओल्ड पेंशन से हमारा जीवन उसी पर निर्भर करता है, ओल्ड पेंशन पे। सारा ओल्ड पेंशन ही है। बरनाला उप तहसील से तहसील में कर्मरत हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं विधायक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे उप तहसील बहुत दिनों से है बरनाला, जो तहसील में कर्मरत की है। और अब हम आपसे रूबरू और थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। ये तो थी विधायक महोदय को इन्होंने जो धन्यवाद दिया, इनके लिए हम भी विधायक की जो धन्यवाद इनका है, जो हम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से उन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। शायद विधायक इंदिरा मीणा के जो दर्शक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो देख रहे होंगे, तो सोंदरी कर्मचारी संघ ने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, तो वो उन तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास करें, ताकि इनका जो धन्यवाद उन तक पहुँच सके। सर, आज आपने एक पहल की है, उसका हमने अभी थोड़ी देर पहले लाइव भी दिखाया था, लेकिन कहीं न कहीं आज भी हम पहल तो बहुत अच्छी करते हैं कि आपने नुक्ता फत्ता है, उसको आपके पिताजी की डेथ हुई थी 19 फरवरी को, और आपने नुक्ता को सीमित दायरे में आपने किया, क्योंकि कहीं न कहीं समाज का एक प्रेशर भी रहता है कि यार मैं कुछ तो करूं, या आपका नहीं, या परिवार के बच्चों का या महिलाओं का होता है कि साहब हम थोड़ा बहुत तो कुछ करें। वो आपने किया सीमित दायरे में रहकर। उसके बाद आपने एक जिज्ञासा जाहिर की कि हम विद्यालय में स्टेज बनाएंगे, तो आज आपने विद्यालय में स्टेज बनाई। तो ये जो कुप्रथाएँ हैं,
इनको हम किस प्रकार कम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आगे जाओ थोड़ा सा। सर, जो भी ये समाज के अंदर कुप्रथाएं चल रही है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है शिक्षा। शिक्षा होगी तो जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी तो जो भी कुरीतियाँ है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगी। न तो कोई चीज़ एकदम से शुरू हुई है और न ही एक साथ वो ख़त्म हो सकती, उसको ख़त्म होने के लिए समय लगेगा। उसके लिए एक पहल ज़रूरी है। जो हमारे गांव का जो संगठन है कर्मचारियों का, उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और मैं उसके लिए करने को तैयार हुआ। तो मैं कर्मचारी संगठन का और मेरे गाँव वासियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया और मैं इसके लिए तैयार हूं। एक कहावत है पुराने ज़माने की कि साहब गंगा तो आएगी लेकिन भागीरथ के सिर आएगी। हम अगर प्रयास करें कुप्रथाओं को रोकने का, चाहे वो जन्मदिन में डीजे बजाने का प्रोग्राम हो या लंबे जन्मदिन मनाने का काम हो या कोई ऐसी चीज़ें जैसे डीजे, हम बारातों में डीजे बजाते हैं, उससे क्या शराब जो चीज़ है वो ज़्यादा पनपती है, युवाओं में थोड़ा जोश आता है, लेकिन वो जोश गलत दिशा में जाता है। तो कहीं न कहीं अगर हम ऐसे कार्य करें जिन कार्यों को करने से समाज का भी भला हो, समाज में एक प्रेरणा भी जाए और उनका उपयोग भी हो, तो आप क्षेत्र की जनता को जो अभी समाज की मीटिंग के बराबर चल रही है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस नज़रिए को, हम सही दिशा में कार्य करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं या उसकी जो दिशा है उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। सर, इस समाज की जो मीटिंग है हर जगह हो रही है, बहुत अच्छी पहल है, प्रयास जारी है और बिना प्रयास के कुछ होता भी नहीं है। तो धीरे धीरे होगा। अभी एक साथ में सब जगह बंद हो जाए ऐसा कुछ नहीं है सर। दुनिया का सोचने का नज़रिया का फ़र्क है। कोई जो गलत करता है उसका उदाहरण पेश करता है और तो उसे हमें गलत को नहीं देखना है, हमें जो लोग सही कर रहे हैं उसको ही देखना है और उसी से हमको मतलब सीखना है और सही के दिशा में ही आगे बढ़ना है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। अच्छी पहल है समाज की और धीरे धीरे इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और एक न एक दिन सारी कुप्रथाएं हैं जो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा समाज के लिए। बहुत धन्यवाद सर। बरनाला उप तहसील थी और आज तहसील में कन्वर्मित हो गई। एक दूसरे बाद ओल्ड पेंशन को जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने लागू किया, उस बारे में आपका क्या कहना है? ओल्ड पेंशन को आप तो बरनाला जो तहसील थी आपकी, उप तहसील थी, वो तहसील में कन्वर्ट हुई, तो आप क्या कहना है इस बारे में आपका? इसमें मेरी तरफ से अभी पहले ये थी उप तहसील थी, अभी तहसील हो गया। तो हमारा जो 28 क्षेत्र है उसमें सभी जो नहीं समझते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समझदार है वो सब खुशी महसूस कर रहे हैं कि भाई हम एक 30 किलोमीटर की दूरी ख़त्म होगी और हमारे क्षेत्र में 28 क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आगे के लिए सुविधाएं होएगी, शिक्षा के लिए भी अच्छा है। ये बरनाला के अंदर हॉस्पिटल है और हॉस्टल भी है और ये तहसील भी हो गई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि 28 क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। आगे कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है कि जो अटैच क्षेत्र में वो चीज़ होनी चाहिए? अभी तो समय के हिसाब से जो है वो तो ठीक ठाक ही है, आगे के लिए तो देखा जाएगा क्या नहीं है क्या होगा। अभी 28 में आगे हैं, बाटोदा है, बाटोदा में प्रोसेसिंग चल रहा है कि भाई कृषि मंडी भी बनेगी। यहाँ पे काफ़ी घोषणाएं हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन हमारे विधायक है वो कोशिश कर रही है, कुछ 60% उन्होंने लेके आए हैं, जो भी मांग है उनमें तो वो पूर्ति कर रही है, शायद हो जाएगी। क्या विधायक महोदय आपकी बातों पर खरी उतरने की पूरी कोशिश कर रही है, उतरी है? अभी देखो विधायक साहब खरी बातों पर उतर रही है, लेकिन विधायक एक होलसेल नहीं है ना, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी जनता की मांगों को लेके जाती है, सरकार उनको फॉलो करती है नहीं करती है। गहलोत जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूरा कार्य तो होता नहीं है, इतना बजट भी नहीं है, लेकिन 60% तक गहलोत जी भी इंदिरा जी का साथ देते हैं और हमारा कार्य करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सुंदरी। आपने देखा कि सबसे पहले तो जो उप तहसील को तहसील में विधायक महोदय ने कर्मोन्नत किया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। ओल्ड पेंशन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा 60% काम को करने में सक्षम हुई है और क्षेत्र को उन्होंने सौगात जरूर दी है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, हम आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट